हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग हॉरर स्टोरी इन हिंदी। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई कहानी या घटना है तो आप हमारा ईमेल आईडी पर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी को अपने चैनल पर सुनाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। आज की हमारी कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी राजस्थान के एक शहर की है। यह कहानी एक हवेली के बारे में है। यह हवेली महाराजा के समय में बनी हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए आगे पैर बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, आप कौन हो और किधर जा रहे हो। अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसके सामने सवाल किया, जी आप कौन। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाएं। यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसको खुशी की देखकर बोला, आप खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। थोड़ी देर बाद तब वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत सिंह अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट हवा के ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसके ऊपर आने लगी। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहां एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत ने कहा, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इसी हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब से एक पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी।
वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। इसके बाद अजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते थे, अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी पूरी घटना को बताया और बोला, अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।